हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सबका हमारे YouTube चैनल आरबी क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में है ना हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 2 करने वाले हैं। और त्रिकोणमिति के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले और कुछ सिंपल क्वेश्चन दिए। तो आज त्रिकोणमिति का सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, और ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि कॉट ए बराबर 7/8 है। तो आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। और आपको सेकंड में दिया हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको आपका मान इन दोनों का आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉट ए बराबर हमें दिया हुआ है कि 7/8, यानी कि आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब होगा। क्या होगा? आधार बट्टे लंब। यानी कि हमारे पास आधार का मान हमारे पास कितना होगा? 7, और जो हमारे पास लंब है वो हमारे पास कितना है? 8 है। ठीक है, तो हम ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी और ये यहाँ पे सी। हमें आधार में हमारे पास कितना है? 7 है, और लंब हमारे पास कितना है? 8 है। तो हमें जरूरत किसकी है? कर्ण की है, यानी कि हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान हम कैसे निकालेंगे? कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये प्रमेय हमारे पास क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हमको क्या कर्ण निकालना है। तो कर्ण यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। लंब हमारे पास कितना है? 8 है, तो हमने यहाँ पे 8 रख दिया। और आधार हमारे पास कितना है? 7 है हमारे पास। और 8 का वर्ग हमारे पास कितना होता है? 64। और 7 का वर्ग हमारे पास कितना होता है? 49। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना होगा? यहाँ पे आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे होगा कितना? 113। यानी कर्ण का जो मान है हमारे पास कितना निकला? 113। इस पे से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट के अंदर हमारे पास इसका मान कितना निकला? 113 हमारे पास कर्ण का मान निकला। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया रूट में 113। अब हमसे कहा गया है कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का आप लोगों को मान निकालना है। तो आप लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ी हुई छोटी क्लास में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम इसे कैसे लिखते हैं? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ऐसे हमारे पास जे लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा ये है तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होता? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास? आधार बटे लंब होता। तो हमारे पास आधार हमारे पास कितना है? यहाँ पे 7 है, और लंब हमारे पास कितना है? यहाँ पे 8 है, और इसका क्या होगा? स्क्वायर, यानी कि
7 का वर्ग हमारे पास 49 और 8 का हमारे पास 64। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 49/64। ऐसे ही दूसरे कंडीशन में हमसे क्या पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका भी हमारे पास ये लिख लेगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, आधार बटे लंब का स्क्वायर। आधार हमारे पास यहाँ पे 7 था और लंब 8, इसका हमारे पास स्क्वायर। तो 8 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49 और 8 का 64। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हम देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 3 कॉट ए बराबर आपके पास 4 है, तो आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें पूछा गया है कि यदि हमारे पास 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, यानी ये दोनों मान आपके पास बराबर हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि कॉट हमारे पास तो यहीं पे रहेगा और ये हमारे पास 3 है, इनटू में तो बराबर किस साइड आएगा, तो कायम हो जाएगा हमारे पास, भाग में चला जाएगा। आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, आधार बट्टे लंब। क्या होगा, आधार बट्टे लंब। तो ऐसे ही हम इसको, ये हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें मान लिया ए हो गया जी, ये बी और ये सी। इसमें हमें कर्ण निकालना है। आधार हमारे पास कितना है 4 और लंब हमारे पास 3। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, उसी फिल्म से कर्ण की पाइथागोरस फिल्म से। तो हमारे पास कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास 3 है, 3 रख दिया हमने यहाँ पे। आधार हमारे पास यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया। 3 का वर्ग हमारे पास 9, 4 का वर्ग 16, 16 वर्ग हमारे पास कितना होगा 25। ठीक है, तो हमारे पास कर्ण है जो, इस पे से इसको हटेगा तो इस पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। और रूट जो 25 है ये किसका वर्ग होता है, 5 का होता है। तो यानी कि पास हमारे पास कर्ण का मान कितना निकला 5, यानी कि हम यहाँ पे रख देंगे कर्ण बराबर 5। ठीक है, अब हमको ये प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में ये दोनों मान आपके पास बराबर हैं या नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व। 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार का स्क्वायर होगा, अपॉन में क्या होगा 1 प्लस ये भी हमारे पास लंब बटे आधार का स्क्वायर होगा। 1 हमारे पास लंब का मान कितना है यहाँ पे 3 और आधार का 4, ये इसका क्या होगा इसका। ऐसे ही हमारे पास 1 प्लस यहाँ पे हमने लंब का मान रखा, यहाँ पे आधार का और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 का वर्ग हमारे पास 9, 4 का वर्ग 16। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ये 16 आएगा इस साइड ऊपर, 16 माइनस 9 और यहाँ पे 16। ऐसे यहाँ पे ये 16 साइड जाएगा तो 16 प्लस 9 अपॉन में 16, ये चीज आपस में कट जाएगी। 16 में से 9 जाएंगे हमारे पास तो कितना बचेगा 7 बचेगा। और ये 16 और में कितने हुए हमारे पास 25, यानी हमारे पास कितना है इसका 7/25। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। तो देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर ये होगा हमारे पास लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। आधार हमारे पास यहाँ पे कितना है 4 है और कर्ण हमारे पास यहाँ पे कितना निकला था 5। ऐसे लंब हमारे पास यहाँ पे 3 है और कर्ण हमारे पास 5। तो 4 का वर्ग 16, 5 का 25 होगा, 3 का वर्ग 9 और 5 का हमारे पास 25। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ पे ऊपर 16 बचा माइनस 9, यानी 16 में से 9 है तो कितना बचा हमारे पास 7
और यहाँ पे 25। अब देखो इसका भी मान 7/25 आया और इसका मान भी हमारे पास 7/25 आया, यानी कि जो LHS है और RHS ये क्या है आपस में दोनों बराबर है। तो ये सवाल हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 17 cos A बराबर 8 है, तो cosec A नहीं यहाँ पे 15, तो 15 cosec A माइनस 8 sec A का आपको मान निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो cos A बराबर हमारे पास क्या होगा 8/17, ये हमारे पास क्या होता है आधा बटे कर्ण। इसको हम काय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हमारे पास मान किसका है, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे B और ये C। हमारे पास आधा 8 है, कर्ण 17 है और लंब हमें निकालना था। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना है, यहाँ पे 17 है, तो 17 का स्क्वायर और लंब का हमें निकालना है और आधार हमारे पास कितना है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। 17 का भी हमारे पास कितना होता है 289 बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो हमें इसका मान निकालना है लंब का, तो इस वाली चीज को हम इस साइड भेजेंगे। तो 289 माइनस के 16 बराबर में हमारे पास लंब का स्क्वायर है। इसमें से हम घटाएंगे तो 9 में से 4 कितना बचा 5, 8 में से 4 2 और यहाँ पे 2 है, तो ये लंब का स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास। इस पे से स्क्वायर हटेगा तो 225 में हमारे पास रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हटा तो 225 किसका वर्ग होता है हमारे पास दोस्तों 15 का वर्ग होता है। तो हमारे पास जो लंब का मान है वो कितना निकला 15 निकला। अब हमें निकालना क्या का मान है 15 cosec A माइनस का 8 sec A, इसका हमको मान निकालना है। हमारे पास यहाँ पे 15 है, हमने ये रख दिया। cosec का मान कितना होता है हमारे पास कर्ण बटे लंब इंटू 8 और इसका क्या होगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो हमारे 15 इंटू कर्ण का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे 8 रहा और लंब का मान हमारे पास कितना है 15 माइनस के 8 इंटू कर्ण का मान हमारे पास कितना है 17 और आधार का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे 8 है। तो 8 से ये 8 कटा, यहाँ पे 15 से ये 15 कटा और बचा हमारे पास कितना कर्ण 8, ये 8 और माइनस के 70, यानी कि इसको हम इसमें से घटाएंगे। 8 में से हमने 17 घटाया तो कितना बचेगा हमारे पास 9 माइनस के 9। तो ये हमारा क्या आएगा दोस्तों आंसर आएगा। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमसे बोला है कि tan A बराबर 3/4 है, तो sin A cos A बराबर आपको का मान आपको यहाँ पे निकालना है कि कितना है। तो दोस्तों हमें पता है कि tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो हम इसमें हम जरूरत किसकी है कर्ण की जरूरत है, ये A ये B और ये C। लंब हमारे पास 3 आधार 4, कर्ण का हमें मान निकालना है, यानी हमारे पास क्या होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है, लंब का हम यहाँ पे रखेंगे 3 का स्क्वायर, आधार का 4 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, और कर्ण का स्क्वायर, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या होगा रूट चढ़ेगा, और जो 25 होता है ये काय का रूट होता है 5 का। तो हमारे पास कर्ण का मान कितना निकला 5 निकला। और पूछा हमसे साइन ए कॉस ए का मान बताओ, तो साइन ए इंटू कॉस ए का आपको मान निकालना है। तो आपको पता है साइन ए बराबर हमारे पास लंब बटे कर्ण होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास लंब का मान कितना है 3 है, कर्ण का मान हमारे पास कितना है 5 निकला था, आधार हमारे पास कितना है 4 है, और कर्ण का मान 5, तो 4 3 कितना है इनका गुणा होगा, 4 3 हमारे पास 12, 5 का 5 मतलब कितना होगा 25। ये दोस्तों हमारे पास क्या होगा इसका मान निकलेगा। तो अब देखते हैं दोस्तों पांचवा सवाल। तो पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि cos a बराबर आपके पास 2/3 है, तो 2 sec स्क्वायर a प्लस 2 tan स्क्वायर a माइनस 9 का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि cos a हमारे पास क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार कितना है 2 है हमारे पास, और कर्ण हमारे पास कितना है 3 है। इसमें हमें जरूरत किसकी पड़ेगी लंब की, तो वो भी हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये ए हो गया ये बी। हमारे पास कितना है आधार यानी कि 2 है, कर्ण हमारे पास 3 है, लंब का मान आपको इसमें निकालना है। तो फिर में क्या होती है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपको इसमें दिया है कितना 3 है 3, और लंब का मान आपको इसमें निकालना है, और आधार का मान आपके पास यहाँ पे कितना है 2। 3 का वर्ग कितना हुआ 9, ये लंब का स्क्वायर 2 का वर्ग 4। इस वाली संख्या को बराबर किस साइड भेजेंगे तो कितना होगा माइनस में, यहाँ पे लंब का स्क्वायर 9 में से 4 गया हमारे पास कितना बचेगा 5 बचेगा। इस पे से स्क्वायर हटेगा तो 5 पे रूट चढ़ जाएगा, तो हमारे पास लंब का मान आपके पास यहाँ पे कितना निकला √5। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसका मान निकालना है आपको। तो हम अब देखेंगे यहाँ पे आपको इसका निकालना है 2 sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 का मान आपको निकालना है। तो 2 sec स्क्वायर ए हमारे पास क्या होता है sec थीटा बराबर यानी क्या होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण cos ए का, तो इसका उल्टा कितना होगा कर्ण बटे आधार, यानी कि हमारे पास कितना होगा कर्ण बटे आधार इसका स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा का लंब बटे आधार, और यहाँ पे माइनस का 9, 2 हमने यहीं पे रखा। कर्ण हमारे पास कितना है 3 है, और आधार हमारे पास कितना है 2, इसका स्क्वायर प्लस 2, लंब हमारे पास कितना निकला यहाँ पे √5, और आधार आपके पास कितना है 2 है, तो इन दोनों का स्क्वायर और एन माइनस का यहाँ पे 9। तो 2 तो हमारे पास यहीं पे रहेगा, 3 का वर्ग हमारे पास 9 और 2 का वर्ग हमारे पास 4 प्लस 2, इस रूट से इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5, और इस 2 का वर्ग हमारे पास यहाँ पे 4 और माइनस का यहाँ पे 9 है। तो 2 से हमारे पास ये कटेगा 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बचा आपके पास 9/2 प्लस 2 से ये यहाँ पे कटा, यहाँ पे कितना बचेगा 5/2 और माइनस का 9। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो +2 और 9 प्लस 5 यानी और माइनस का 9, तो 9 और 5 कितना होता है हमारे पास 11/2 हो गया, और यहाँ पे 9 ये 2 जाएगा इस साइड, तो 9 दूनी कितना होगा हमारे पास 18, बचा हमारे पास कितना 2, और 11 में से 18 हम घटाएं तो हमारे पास माइनस की संख्या बचेगी कितना होगा माइनस के 7/2। ये हमारे पास क्या होगा आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों अब हम लोग छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो 6वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि Na बराबर 4/3, तो आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का आपको इसमें मान निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास ये त्रिभुज बनाया हमने यहाँ पे, ये ए होगा, ये बी और ये सी। एंड ए यानी क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास 4, आधार 3, कण का मान आपको इसमें निकालना है। कण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास यहाँ पे कितना है, 4, यानी 4 का वर्ग, और आधार 3, तो यानी 3 का वर्ग। 4 का वर्ग हमारे पास कितना होता है, 16, 3 का 9, 16 और 9 कितना हो गया हमारे पास 25। यहाँ पे कण स्क्वायर, इस पैसे रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, रूट निकला, और जो रूट 25 है ये काय का वर्ग होता है, 5 का। तो हमारे पास जो कण का मान है वो कितना निकला, 5। तो हमने यहाँ पे कण का मान 5 रख दिया, और पूछा है हमसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे साइन थीटा और क्या होता, लंब बटे कण प्लस कॉस थीटा का आधार बटे कण अपॉन, यहाँ पे वही रहेगा लंब बटे कण माइनस का आधार बटे कण। ठीक है, तो आपको लंब यानी लंब का मान हमारे पास कितना है, 4, कण का मान कितना निकला आपके पास, 5 निकला, प्लस आधार कितना है हमारे पास, 3, और कण कितना 5 है। ऐसे यहाँ पर रख देंगे 4/5 माइनस के 3/5। तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 5, ये आपस में जुड़ा है, 4 और 3 7 हो गया, और ऐसे इसका एलसीएम 5 और 4 में से 3 गया 1, तो 5 से हमारे पास 5 कटा, बचा कितना 7। तो हमारे पास इसका कितना आंसर है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का 7 मान हमारे पास निकला। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास इसका आंसर निकला। अब हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यदि हमारे पास 5 tan थीटा बराबर 4 है, तो आपको सिद्ध करना है 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 1/6। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम पहले इसका मान निकालेंगे, tan थीटा ये इनटू में इस साइड आएगा, भाग में हो जाएगा, और हमें इसमें क्या कण की जरूरत है, तो यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। आधार हमारे पास क्या होगा, 5 है, और लंब हमारे पास 4, कण का मान आपको इसमें निकालना है। तो कण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लंब हमारे पास 4 का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर, और 4 का वर्ग 16, 5 का कितना होगा 25 होगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 और 4 यानी 41 हमारे पास का मान निकलेगा। तो इस पर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, और आप जानते हैं कि 41 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। हमारे पास कण का जो मान निकलेगा वो कितना होगा, रूट का 41। अब आपको क्या करना है कि आपको सिद्ध करना है कि इस वाले के बराबर आपको 1/6 करना है। आप 1/6 से ये तो सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन इस वाली संख्या से आप 1/6 ला सकते हैं। तो हम कौन सा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS का मान हमने लिया यहाँ पे 5, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण इंटू 3, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण होगा हमारे पास, और 5 ऐसे यहाँ पे लंब बटे कण माइनस का 2, और आधार बटे हमारे पास का कण निकला। अब मान रखेंगे हम 5, लंब का मान हमारे पास कितना है 4, कण का मान कितना निकला, रूट 41 माइनस 3
इंटू आधार का मान हमारे पास कितना है 5 और कर्ण का मान √41। 5 इंटू लम का मान 4 अपॉन √41 होगा हमारे पास, माइनस का 3 इंटू, और जी हमने यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2 और आधार का मान हमारे पास 5 है और कर्ण का √41। अब आपको इस वाली संख्या को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5 का 4 में गुणा कर दो तो कितना होगा 20 अपॉन √41 होगा, माइनस 5 का 3 में गुणा कर दो तो 15 √41 होगा, अपॉन ऐसे इसका गुणा करोगे तो 5 का 4 में 20 बटे में अपने पास √41 निकलेगा, और 5 का 2 में करोगे तो 10 और रूट में अपने पास 41 निकला। अब क्या करना है, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो हमारे पास एलसीएम में क्या आएगा, यहाँ पे √41 निकल के आया, यहाँ पे बचेगा 20 माइनस के 15 अपॉन ऐसे इसका एलसीएम लोगे तो हमारे पास का कितना निकलेगा √41, और यहाँ पे होगा 20 माइनस 10। √41 से √41 ये कट गया और 20 में से 15 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 5, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह था दोस्तों, तो गड़बड़ हो गई थोड़ी, यहाँ पे प्लस लगा लीजिए आप, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो 20 और 10 हमारे पास कितना हुआ 30, और 5 से 30 कटा, 5 के 30, यानी कि हमारे पास क्या हो गया 1/6 हमारे पास सिद्ध हुआ था। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रूव। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 7वां क्वेश्चन था, और अब हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन में हमसे बोला है कि √3 sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो आपको sin थीटा tan थीटा 1 प्लस cot थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा का आपको इसमें मान निकालना है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या होती थी पिछले वाले सवाल में, ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या तो रहनी, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस साइन इस cos को ना हम इस साइड लेके आएंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास sin थीटा और ये हमारे पास कितना है cos थीटा, बराबर में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक तो होगा, ये इनटू में इस साइड आया कायन हो गया रूट मालूम हो गया, साइन और cos आप जानते हैं क्या होता है हमारे पास tan थीटा, तो हमारे पास tan थीटा कितना निकला 1/√3। tan थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है लंब बटे आधार, इसमें आपका कर्ण को मान निकालना है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाया हमने, यहाँ पे इन सब का मान रख दिया, लंब का मान 1, आधार का मान √3, और हमें यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब हमारे पास यहाँ पे 1 है, आधार हमारे पास यहाँ पे √3 है, और 1 का बराबर आप जानते हैं 1 होगा, और इस स्क्वायर से ये रूट कटा तो हमारे पास कितना बचा 3, 3 और 1 4 होगा, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, इस पे से रूट हटेगा तो यहाँ पे इस पर हटेगा तो 4 का रूट चढ़ गया, और इस 4 का वर्ग होता है 2 का, तो हमारे पास जो है वो कर्ण का मान कितना निकला यहाँ पे 2 निकला। अब हम इस संख्या का मान आपको निकालेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, माइनस नहीं है दोस्तों यहाँ पे इंटू में, तो tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, ब्रैकेट 1 प्लस कॉट का क्या होता आधार बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण प्लस का आधार बटे कर्ण, ठीक है। लंब का मान हमारे पास देखो क्या है 1 है, कितना है 1, कर्ण का मान हमारे पास कितना है 2, इंटू लंब का मान 1 है, और आधार हमारे पास यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 1 प्लस आधार का मान हमारे पास यहाँ पे आधार का मान √3 है,
और यहाँ पे भी आधार का मान √3 होगा और लंब का मान हमारे पास 1 बटे में जो लंब है, ठीक है, लंब बटे कर्ण यानी कि लंब का मान 1, कर्ण का मान हमारे पास 2 प्लस आधार का मान हमारे पास √3 है और जो कर्ण का मान है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू √3 और यहाँ पे क्या होगा, एक हट जाएगा यहाँ पे तो क्या बचेगा 1 प्लस √3 और इन संख्या का आप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 1 प्लस √3, ठीक है। अब देखो ये संख्या हमारे पास यहाँ पे 1/2 √3 और इंटू में हमारे पास कितना 1 प्लस √3, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये संख्या जाएगी ऊपर पलट जाएगी इंटू में, तो ये 2 आया नीचे और ये वाली संख्या हमारे पास क्या होगी नीचे 1 प्लस √3, ठीक है। इससे ये कटा, 2 से ये कटा, बचा हमारे पास कितना 1/√3, क्योंकि ये संख्या हमारे पास है 2 ऊपर 2 नीचे तो ये कट गया, 1 प्लस √3 ऊपर और 1 प्लस √3 नीचे, तो हमारे पास बचा क्या 1 प्लस √3, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उसको और देख लेते हैं आप। तो हमसे 9वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 cot a बराबर आपके पास 8 है, तो आपको अन्य त्रिकोणमिति के मान आपको निकालना है। तो हमारे पास जितने भी त्रिकोणमिति के फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन सेक कॉस और कोसाइन जितने भी होते हैं, तो हमें क्या करना है उसमें सब अन्य त्रिकोणमिति के मान आपको उसमें निकालना है। क्या निकालना है, अन्य त्रिकोणमिति के मान। अन्य त्रिकोणमिति का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, cot a बराबर आपके पास क्या होगा 8/15 होगा। ये क्या होता हमारे पास आधार बटे लंब होता, ठीक है। हमने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b और यहाँ पे c। आधार कितना है 8 है और लंब हमारे पास 15 है, कर्ण की हमको जरूरत है तो हम इसको निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हमारे पास कर्ण निकालना है, लंब हमारे पास कितना है 15 और 8 हमारे आधार कितना है 8, 15 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 225, 8 का वर्ग 64। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 5 बचा, यहाँ पे 9 होगा, 6 2 8 और यहाँ पे 2, यानी कि हमारे पास कर्ण स्क्वायर का मान कितना निकला 289। तो इस पे से क्या होगा, स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट चढ़ा अपने पास और 289 आप जानते होंगे कितना 17 का जो क्या होता है वर्ग होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्ण का मान है वो कितना 17 निकला। तो हमें निकालना क्या का मान है इसमें, अन्य त्रिकोणमिति जितने जो हमारे पास होते हैं, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता लंब बटे आधार, और कॉट का इसमें दिया ही है तो क्या का पूछेगा सेक का पूछेगा। क्या सेक थीटा दिया था और कॉसेक थीटा का जो मान क्या होता हमारे पास कर्ण बटे लंब, यानी कि आपको इस सवाल में क्या था कि अन्य त्रिकोणमिति के मान आपको निकालने थे आपको, ठीक है। तो देखो लंब का मान हमारे पास कितना है 15 है, कर्ण हमारे पास कितना 17, तो ये साइन का निकला। कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार का मान हमारे पास कितना है 8 और कर्ण का मान कितना है 17, ऐसे लंब बटे आधार तो हमारे पास कितना होगा इसका 15/8, यानी कि हमारे पास लंब 15 है आधार 8 है और इसका कितना होगा हमारे पास 17/8 का ही उल्टा होता ना, आधार बटे कर्ण है, इस साइड का क्या होगा आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। ऐसे कोसेक का यानी साइन थीटा का होता लंब बटे कर्ण, तो हमारे 15/17 है और कोसेक का होता कर्ण बटे लंब, तो इसका कितना होगा उल्टा यानी 17/15।
तो ये दोस्तों हमारे पास 9वां क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है कि हमारे पास इसमें मान दिया और वो क्या है आपको ये अंतर्कोणमिति का मान निकाल लो, तो आपको इसी तरीके से आपको उस सवाल को सॉल्व करना है। तो दोस्तों एक सवाल और है हमारे पास, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस वीडियो का और लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा उसके चांस है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, आपको शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे या फिर हम लिख ही देते हैं यहाँ पे। हमारे पास त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। में पी क्यू आर में क्या है कि जिसका कोण क्यू समकोण है। तो इसमें क्या है, समकोण है और हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें आपको साइन पी का मान निकालना है, कॉस पी का और टेन पी का। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, हमने एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। इसमें कम से बोला है कि जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी कि समकोण ये होता है, समकोण से कितने डिग्री का रहता है 90 डिग्री का, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा P और ये हमारे पास Q। आपको दिया है P Q बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 5 इस पे दिया है। अब हमें इन दोनों के मान नहीं दिए हुए, तो हम इसका मान निकालेंगे। तो क्या होता, अब देखो हमारे पास क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे कितना P और Q है, तो यहाँ पे कर्ण होगा हमारे पास P और Q का स्क्वायर। फिर क्या होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब हमारे पास कितना है यहाँ पे R है और यहाँ पे भी दोस्तों R होगा, सॉरी गलती होगी। तो यहाँ पे P और R का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हमारे पास कितना है Q और R, ठीक है, प्लस आधा कितना है हमारे पास Q R, P और Q है P Q, ये हमारे पास कितना हो आधा। कर्ण का मान, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हमें सवाल में और इसका मान भी हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ये ऐसे ही रहा और ये भी ऐसे ही रहा। इसको आप जो है ना समीकरण फर्स्ट मान सकते हो प्लस, लेकिन हमें पी क्यू का मान दिया है, कितना दिया है 5। तो यहाँ पे तो यही रहेगा पी और आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्यू और आर का स्क्वायर 5 का हमारे पास कितना होगा 25, ठीक है। तो ये इस साइड है आप प्लस की संख्या है ना, तो इस साइड आएगी तो काय में जाएगी आपके पास माइनस है, बराबर में हमारे पास कितना होता है 25। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। तो ऐसे ही जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ये होगा ये बी, तो हमारे पास ऐसे हम इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार इसको क्या लिखेंगे माइनस में, बराबर में हमारे पास 25, ठीक है। आपको दिया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते 25 और यहाँ पे क्या बचेगा पी आर माइनस का क्यू आर और बराबर में 25, जो 25 से 25 कटा, ठीक है। तो हमारे पास पी आर माइनस का क्यू आर बराबर कितना हुआ इस समीकरण को मान लो दूसरा समीकरण, ठीक है। हमारे पास पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इनका मान कुछ टाइम में निकालते हैं। तो पहला समीकरण क्या था हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना हमारे पास 25 और दूसरा समीकरण हमारे पास कितना है पी आर माइनस का क्यू आर बराबर में 1, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा, तो हम क्या करेंगे
समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ दिया, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण पहले और दूसरे को जोड़ने पर तो हमारे पास देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या होगा, कट जाएगा और ये हमारे पास होगा 2pr बराबर 26 और ये कितना होगा हमारे पास 26 हो गया, इसको काट दो, यानी कि pr बराबर हमारे पास कितना निकला 13। ठीक है दोस्तों, pr बराबर हमारे पास कितना निकला 13, pr यहाँ पे कितना है 13, जी हमने यहाँ पे रख दिया। लेकिन हमें क्या निकालना है, अभी QR का मान निकालना है, तो इस PR का मान जो है ना हम समीकरण सेकंड में रखेंगे, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड है हमारे पास PR माइनस का QR और बराबर में कितना है हमारे पास 1, PR हमारे पास यहाँ पे कितना है 13 और ये हमारे पास है QR बराबर में 1, ये माइनस का उस साइड दे दो और ये प्लस का इस साइड दे दो, तो हमारे पास यहाँ पे 13 रहेगा, ये प्लस का आएगा साइड तो माइनस में हो गया और ये माइनस का उस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस में हो गया। तो QR बराबर 13 में से 1 हमारे पास कितना बचा 12 बचा, ठीक है। तो QR का मान हमारे पास कितना निकला 12। अब हमारे पास लंब का मान है, कर्ण का मान है और आधार का मान है, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं, साइन p का भी मान निकाल सकते हैं, cos p का भी मान निकाल सकते हैं और tan p का भी मान निकाल सकते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। साइन p यानी cos साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास क्या होगा QR, ठीक है, लंब हमारे पास होगा QR और कर्ण हमारे पास कितना है PR है, हमने यहाँ पे रखा, यानी कि हमारे पास QR का मान कितना है 12 और PR कितना हमारे पास 13, ठीक है। cos p यानी कि आधा बटे कर्ण, आधा हमारे पास कितना है PQ रहेगा, हमने यहाँ पे PQ रखा और कर्ण हमारे पास P और R है PR, ठीक है। तो हमारे पास P और Q का मान कितना है 5, कर्ण का मान हमारे पास 13, ठीक है। ये आपके पास साइन p और ये cos p का मान है। अब हमें tan p का निकालना है, tan p क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब हमारे पास कितना है QR, समझ लो आप, लंब हमारे पास कितना है QR, लंब बटे आधार पर आधा कितना है PQ, ठीक है। तो QR का मान जो आपके पास है वो 12 है और जो P और Q का मान है वो आपके पास 5 है, तो हमारे पास साइन p cos p और tan p का मान निकल गया, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन थे जो त्रिकोणमिति का पार्ट 2 था। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जिसने त्रिकोणमिति का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप त्रिकोणमिति का पहला पार्ट उसमें देख सकते हैं। जय हिंद।